वुमेंस को लेकर जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद मार्शल आर्ट हो या सेल्फ डिफेंस हो, ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं जो महिलाओं को लेकर के खासकर उन्हें सेल्फ करने के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जो लगातार ऐसी चीज़ों को बीच में लेकर आ रही हैं महिलाओं के, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस को पहचान सके, जब कभी वो घर से बाहर निकलें तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मैम, क्या कहेंगी, नए मार्शल आर्ट की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, खास करके महिलाओं को लेकर आप लोग ने कुछ तैयारियां की, क्या है ये थोड़ा बताइए। ठीक है। हाय, माय नेम इज़ नोर सानिया वासुदेव। नमस्कार। तो आज जैसे आपने सुना कि हमने 2 घंटे का ये सेशन लिया जहाँ पे हम बात करें एमएमए एक स्पोर्ट्स की, जो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है। अब इसकी बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं लाइफ में, बट हमारा अभी फोकस है ऑन वुमेन। तो पहली बात, एज अ प्रेसिडेंट वी हैव क्रिएटेड ऑफर्स टू गिव फ्री रजिस्ट्रेशन टू वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ताकि पैसा ऑब्स्टेकल नहीं आए किसी लड़की, जो लड़की आगे जीतना चाहती है, बढ़ना चाहती है, स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, उसके लिए एक फ्रीडम और लिबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शायद पैसों की वजह से रुक सकती हैं इस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि पहले वो हम बड़ी सी चैलेंज ही हटा दिए, तो हमने एक ऑफ़र दिया उनको कि हम आपको फ्री ट्रेन करेंगे। इसका पर्पस बहुत बड़ा है कि पहली बात तो हमारे देश में औरतें और लड़कियां अभी भी ऐसी जगहों में रहती हैं जहां उनको अपनी ताकत के बारे में नहीं पता है। बहुत जगह हैं जहां मूवीज़ नहीं जा पाती। अब वंडर वुमन देख के बहुत लोग मोटिवेट हो गए हैं क्योंकि सिनेमा का पावर है जो मैडम यूज़ कर रही हैं। मैं मानती हूँ ऐसा, मेरा खुद का मानना और मेरा अपनी जर्नी एक ऐसी रही है कि मैं 14 साल की उम्र से अकेली रही हूँ, तो दिल्ली में रही हूँ, हरियाणा में रही हूँ। तो सेल्फ़ डिफेंस मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे अगर अपने आप को बचाने की ज़रूरत पड़े, ना मैं रोऊँ, ना मैं किसी लड़की को ढूंढूँ, उधर ही उठा के मारूँ, और मैंने वो किया है। तो आई फील एवरीवन इन इंडिया एज अ वुमन शुड फील सेफ व्हेन दे स्टेप आउट। एज यू सेड, घर से निकलना, किसी भी वक्त निकलना, वो डर निकलना ज़रूरी है। और वो डर आपका तभी निकलेगा जब पहले आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर के बारे में पता चलेगा। एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्टेबिलिटी और स्ट्रांग देता है। बिकॉज ऐसा सोचना है ना, एक लड़की या लड़के को कैसे मार पाएगी या 3 लड़कों को कैसे मार पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग एक जीवन अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, वी आर द क्रिएटर, वी आर द वन हु हैव क्रिएटेड, वी क्रिएट मैन, तो उनसे क्या डरना। मेरा मानना है कि ये बदलाव अब आ जाए, जैसे कलयुग है जो भी उन्होंने बताया। ये टाइम एक ऐसा है जहाँ लड़कियाँ हर चीज़ में आगे जा रही, नासा पहुँच जाएंगी अब, तो क्यों डरना। तो एक फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड पावर का अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाए ना, तो आई थिंक दुनिया हम लोग ऐसे बदल सकते हैं। बिकॉज हम लोग मल्टीटास्कर्स हैं। मेन एक काम कर सकते हैं, वो भी कर ही ले, बहुत बड़ी बात है। वुमेन कैन डू 5 थिंग्स एट अ टाइम एंड डू एवरीथिंग। तो ये हमारा गिफ्ट है। दुर्गा 8 हाथ है हमारे, हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो महाकाली हमारे अंदर है, हम उसको यूज़ क्यों नहीं करें, हम डर के क्यों हैं। तो हमारा हर रूप और हर अवतार इस युग में अगर अच्छे से बाहर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी एम्बेसडर बनूँ कि हम ही हैं जो हैं अब। जिस तरीके से मार्शल आर्ट की आप बात करें, खास करके महिलाओं को फ्री में आप लोग जो है ट्रेनिंग देने की बात करें, क्या अभी तक ऐसे जिस तरीके से आपने सोचा था उतने लोग आए हैं अब तक? तो मेरा एसोसिएशन अभी हुआ है इस कंपनी के साथ। आई एम श्योर कि ये हमारा एक पहला स्टेप है, और ये स्टेप 100% पॉजिटिव ही होएगा। बिकॉज दुनिया पैसों पे घूमती है ना, अवेयरनेस पे घूमती है। एक तो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और इतने अच्छे इंटेंशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोच क्या है। मोदी आज मोदी इसलिए क्योंकि उसकी सोच थी कि मुझे इस जगह में, दुनिया में बदलाव लाना है। तो मयंक डोगरा, द CEO, हैज़ अ विजन दैट वी कैन बी दैट फर्स्ट टीम और ब्रांड और एसोसिएशन जो थोड़ा हटकर कुछ आगे करें, आगे भी बढ़ाएं, अच्छा कर्मा भी करें, और जो औरतें हैं उनको एलिवेट करें। इससे बड़ा भाग्य, सौभाग्य और कर्मा ही नहीं है ना। तो आई थिंक ये स्पिरिचुअली एक बहुत अच्छा इंटेंशन है। अब इसको फाइनेंशियल मटेरियल सक्सेस बनाने में एफर्ट्स लगेंगे। अब जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे हैं आज, उन सब की सोच एक है। तो आई थिंक हम सब मिल के अगर कुछ काम करेंगे तो उसमें हमें हासिल हो ही गई जो भी हम चाहते हैं करना। दैट्स व्हाट आई फील। मैम, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मूवीज़ भी आपने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है, और कई सारी मूवीज़ ऐसी आई हैं जिसमें खास करके महिलाओं को लेकर आप मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आई एम एनर्जाइज्ड विथ हर टॉक अभी अभी दैट वाज माय क्वेश्चन टू ऑल मेन, व्हाई डू यू ट्रबल अस करके वो बोल रही थी ना, हम लोग मारेंगे, ऐसा करेंगे करके। तो उन लोगों का ट्रबल ही नहीं रहे, तो लाइक दैट्स ओके। लाइक आई वांट टू कम बैक टू फिल्म। बेसिकली आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम रूपा अय्यर। सो साउथ में मैं बहुत कुछ सिनेमा कर चुकी हूँ।
अभी हिंदी में ये तो मेरा पहला सिनेमा है नीरा आर्या जी के बारे में. So where like Subhash Chandra Bose ji made all women to come out of the house and work for the country में हमारा आज़ादी के लिए ये लोग बहुत महिला लोग इंडियन वुमेन आर्मी में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है. उनका ज़िंदगी ही हमारे लिए दे चुके हैं. सो दैट इज़ ऑन दैट लाइक वेयर नीरा आर्या इतना त्याग किया है उनके बारे में एक सिनेमा कर रहे हैं हम लोग. सो प्रणव जी एंड रिपल जी इज़ द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म्स माई फिल्म. तो इवन आई श्योरली वांट टू टेक हर एज अ फाइट मास्टर बिकॉज हमारा विमेन लोगों को उधर लड़ना भी हो चाहिए एंड कुछ आर्मी में काम करना भी चाहिए एंड वी हैव टू शो आवर वुमेन पावर एंड एवरीथिंग. इट इज़ नॉट जस्ट ऑल वुमेन आर वेरी पावरफुल मेंटली बट व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट इज इवन फिजिकली वी शुड बी वेरी स्ट्रांग. Awareness that we are the strongest is very important, na? And I've been working with so many women. Like I was just telling her, I work with prison inmates and I train them with Bhagavad Gita and all because I've done philosophy में ही मैं master degree and PhD कर चुकी हूँ. तो इसलिए मैं I was telling her especially for women prison inmates है ना उन लोगों को and also remand home kids को and also I support many orphanage homes and I run a 3 trusts. So उधर भी इनका मदद चाहिए क्योंकि इन लोगों को हम लोगों को स्ट्रांग बनाना है फॉर दी स्पेशल किड्स. वी हैव टू कंडक्ट सम सेमिनार्स एंड नॉट जस्ट मेंटली थिंग द फिजिकली ऑल्सो दैट वी हैव टू गिव देम समथिंग. आप मार्शल आर्ट से कुछ सीखा है आपने या आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? वो मैं दिमाग से करती हूँ. आई हैव लर्नड कलरीपायट्टू. इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, ब्यूटीफुल मार्शल आर्ट है, हमारा देश का है एंड वी एन्जॉय नॉट जस्ट इन अ फाइटिंग वे. इट इज़ ऑल्सो लाइक फॉर्म ऑफ डांस एंड बॉडी मूवमेंट. सो दैट मेक्स अस more powerful inside and outside, even the approach towards life. तो Kalaripayattu is a wonderful art form. So basically I'm a classical dancer. Along with that I learned that and I love sword fighting वो सभी. तो अभी हम लोगों को ये like through this we have to एम्पावर एंड मोटिवेट ऐसा बच्चे लोगों को स्पेशली नीडी बच्चे लोगों को ये सभी करना है. सो दैट इज़ वेयर आई रिक्वायर हर सपोर्ट. आई एम हियर टू इंस्पायर एंड एलिवेट as many as life possible in this life. ऐसा लगता है कि माइंड अगर सेट रहे तो इंसान हर सिचुएशन से लड़ सकता है. हाँ, बिकॉज देखो लाइफ में नेगेटिविटीज़ तो ख़त्म नहीं होंगी. आप कलयुग उठा लो, आप 100 साल पहले जाओ, ट्रबल्स नहीं ख़त्म होंगी. बिकॉज ये ट्रबल की वजह से हम सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं लाइफ में. हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? जब तकलीफ़ आती है उस तकलीफ़ से गुजरते हैं, ग्रेस से गुजरते हैं और फिर हमको पता चलता है यार ये चीज़, जैसे कंगना रनौत बोलती ना, अब तो वो ब्रेकअप 2 दिन में हील हो जाती है, लोगों को 2-2 साल लगते थे. तो वो मेरा पर्सनल मानना है कि आपकी अंदरूनी शक्ति एंड माइंड, एज यू सेड, वंस यू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है, हर्ट पे फोकस कर रही हूँ इसलिए दर्द हो रहा है, पेन पे, ट्रॉमा, बिट्रेयल पे कर रही हूँ, एनर्जी नेगेटिव डाल रही हूँ तो मैं कमज़ोर हो रही हूँ. इसी चीज़ की क्षमता अगर आप बन जाए कि इससे मैंने क्या सीखा, इस चीज़ से मैंने क्या सीखा, इसने अगर मुझसे बदतमीज़ी की, मुझे यूज़ किया, मुझे बिट्रे किया, जो लड़कियों के साथ हमारे दुनिया में जो होता है, लड़कियां कमज़ोर हो जाती हैं ब्रेकअप के बाद. मेरा एक गिफ्ट ह्यूमैनिटी को मैं देना चाहती हूँ, हीलिंग बुक जो मैं लिख रही हूँ फॉर वीमेन. ब्रेकअप के बाद दुनिया तबाह नहीं हो जाती. आप ब्रेकअप के बाद अपने आप को नया क्रिएट कर सकते हो. वो जो तकलीफ़ें आप गुज़रते हो, एक तो आपका कर्मा है, बट उसके अलावा आप उससे कुछ सीख रहे हो. अगर वो लेसन आपने ग्रेस से सीख लिया ना, तो आप कितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हो. वो चाहती हूँ मैं लोगों को समझना कि मैं उस स्ट्रॉन्ग इसलिए ऐसी वंडर वुमन बन गई हूँ क्योंकि मैंने अपनी हर तकलीफ़ों को बहुत प्यार से लिया और समझा कि इससे मैं क्या सीख रही हूँ. तो मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना वो चाइल्डहुड पैटर्न ट्रॉमा बार बार नहीं रिपीट करते रहें. तो आई थिंक एज शी मैंसन दैट ये एनर्जी जो है ना, एनर्जी चेंज जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम ये एनर्जी को निकाल दें. जो 10 साल पहले हुआ है उसी को माइंड में रखकर अपनी नज़रिए को नहीं देखते रहे. मतलब एक इंसान ख़राब निकला इसका मतलब नहीं सब ख़राब होंगे. ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है और ये आई थिंक हमारे देश में अभी ज़रूरत है. तो एज अ वुमेन एम्पावर आई फील इट वुड बी माई honor to associate with her and help as many lives and help Mayank in this mission and together do something collectively for this world or this desh as she says. तो ये बहुत अच्छा मिशन है जो आई थिंक हमने आज शुरू कर लिया आप लोग के लिए.
मैम अब तक कहाँ आप लोगों ने इसको प्रमोट किया है या आने वाले टाइम में कहाँ इसे प्रमोट करना चाहिए? तो एज़ ही मेंशन कि अभी ये बॉम्बे से शुरू हुआ है, इसके बाद दिल्ली में जाएंगे क्योंकि उनकी मदरलैंड दिल्ली है, फिर वहाँ से वो इंटरनेशनल जाना चाहते हैं। तो आई थिंक जब जैसे उनकी फ़ाइट्स और उनके कंटेस्ट और उनके ट्रेनर्स और उनके वॉरियर्स बढ़ेंगे, आई थिंक हमारी एनर्जी और स्प्रेड होगी और हम इसको आगे 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 ले सकते हैं। पूरी दुनिया चाहते हैं, पूरी दुनिया में फैले। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं या जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? That I think women, we are goddesses and we all should realize and respect ourselves, honor ourselves, protect ourselves and bless ourselves the most. And once we are wholesome, once we are overflowing with this energy, then we can go transform 100 other women. And we all should have this motive that wherever we go, instead of jealousy, fighting, competition, empower and bless each other. That is my mission and word to all the women in this world. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सभी महिलाओं में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, विशेष शक्ति है, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी शक्ति। मैं बोलती हूँ इन लोगों को, डोंट फाइट फॉर द इक्वालिटी, क्योंकि यू आर वेरी स्पेशल, सो यू आर बॉर्न टू डू समथिंग स्पेशल एंड इक्वल करके बोले तो अगेन यू आर पुटिंग योर सेल्फ डाउन। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप तो काली है, आप तो काली माता है, सो इन मैनी फॉर्म्स यू आर प्रोटेक्टिंग दिस सोसाइटी एंड यू आर ब्रिंगिंग अप सो मैनी चिल्ड्रन। सो फाइट करना ही हो तो धर्म के लिए करना है एंड फॉर पॉजिटिव थिंग्स वी हैव टू फाइट, नॉट जस्ट फॉर द इक्वालिटी और फॉर समथिंग मटेरियल थिंग्स। सो यू आर अ स्पेशल पर्सन। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि दो खूबसूरत महिलाएं और ख़ास करके अपने अंदर एक ताकत रखने वाली ऐसी महिलाएं आपको प्रोटेक्ट करने की बात कर रही हैं, आप लोग खुलकर सामने आई हैं और वो जिस तरीके से ट्रेनिंग देने की बात कर रही हैं, हर किसी को एक नई बार एक ये ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए।